श्री सद्गुरु राज भैया जी की कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरुजनों को, साधकों को और मेरे प्रिय गुरु भाई बहनों को सभी को मेरा नमन। आज हम गुरु इस विषय पे बात करेंगे। गुरु कौन होते हैं? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपने ये श्लोक बहुत बार सुना होगा, लेकिन कितने लोग इसका अर्थ समझ पाए? बहुत सारे लोग बोल तो देते हैं ये श्लोक बड़ी आसानी से, लेकिन इस श्लोक को बहुत कम ही लोग इसका अर्थ को जान पाते हैं और समझ पाते हैं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु हमारे ब्रह्मदेव की तरह होते हैं, जो हमें पुनः एक नया आयुष्य देते हैं। जब हम सच्चे गुरु के सानिध्य में आते हैं तो हमारा एक नया जन्म होता है। विष्णु भगवान की तरह वो हमारी पालन पोषण करते, सुरक्षा करते, इसलिए उन्हें विष्णु कहा गया है। और शिष्य के ऊपर आने वाले संकटों का वो नाश करते हैं, उनके दुखों का नाश करते हैं, इसलिए उन्हें महेश भी कहा गया है। यही कारण होता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता और व्यक्ति कभी कोई गुरु नहीं बन सकता। वो तो चलते फिरते ईश्वर होते, लेकिन हम उन्हें समझ नहीं पाते। हम अपने इन दो आंखों से उन्हें देख नहीं पाते। सदगुरु देखने का विषय ही नहीं है, ये तो हृदय का विषय है, श्रद्धा का विषय है। जब आप अपने गुरु के ऊपर पूरी तरह से श्रद्धा करोगे, समर्पण करोगे, तो आपकी अंतरात्मा उन्हें वैसे ही जान पाएगी, उनके उस मूल स्वरूप को देख पाएगी। आपके जो भी गुरु हो, किसी भी संप्रदाय के हो, जब उनको देखता है तो उसको हाड़ मांस का शरीर दिखता है, वो कद काठी दिखता है, वेशभूषा दिखता है, और उसके आधार पर वो अपनी तार्किक बुद्धि लगाता है कि ये कैसे गुरु हो सकता है। तो गुरु को वेशभूषा की जरूरत नहीं है, गुरु को कद काठी या रंग रूप से देखने की जरूरत नहीं है। जो सच्चा गुरु होता है, उनकी जो चेतना होती है वो परमात्मा में विलीन हो चुकी होती है। परमात्मा और गुरु अलग नहीं होते, दोनों एक ही होते हैं। देखो, इस श्लोक में जैसे बताया गया है कि गुरु ही पर ब्रह्म है। अभी एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको भगवान दिखाई नहीं देते। बोलते बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने तार्किक बुद्धि लगाते हैं। तो उन लोगों को तो मैं बस यही कहूँगा, देखो, शास्त्र प्रमाण है, हमारी आंखों के सामने रोज हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य उदय होता है, हम देखते हैं उनको। कितने लोग उनको भगवान मानते हैं, लेकिन आपके मानने या नहीं मानने से उसका अस्तित्व बदलने वाला, वो देवता है। जैसे सूर्य और चंद्र दोनों देवता है और इनको रोज हम अपनी आंखों से देखते हैं, लेकिन फिर भी हम भरोसा नहीं कर पाते कि ये देवता है। क्यों? हमारी आंखों पे माया का पर्दा है, और जब तक ये आंखों पर से माया का पर्दा हटेगा नहीं, तब तक हम उनके मूल स्वरूप को जान ही नहीं सकेंगे। गुरु के साथ भी ऐसा होता है। हम भक्ति तो करते हैं, भक्ति भगवान तक पहुंचती भी है, हमारे इष्ट तक पहुंचती है, और हमारे इष्ट ही किसी न किसी स्वरूप में, सदगुरु के भेष में या गुरु के भेष में हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें जान नहीं पाते, क्योंकि हम अभी भी माया के अधीन लोग हैं। हम माया में इतने खो चुके हैं, इतने उसके अधीन हो चुके हैं कि हम अपने परमात्मा को पहचान भी नहीं पा रहे, हम अपने इष्ट को पहचान नहीं पा रहे।
तुम्हारे ही इष्ट तुम्हारे सामने गुरु स्वरूप में प्रकट होकर आए हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। लोग उन्हें एक हाड़ मांस का शरीर वाला एक इंसान ही समझते, और यही कारण होते कि बहुत लोग समझ ही नहीं पाते कि गुरु होता क्या है। जब भी जीवन में आपका किसी सच्चे सद्गुरु से टकराव होगा, और जब आप उनको पहली बार मिलोगे, उनके सानिध्य में जाने से पर ही आपकी आंखों में से आंसुधारा निकलने लगेगी, आपकी अंतरात्मा उन्हें पहचान लेगी। क्योंकि ये शरीर नया है, ये शरीर ने तो अभी जन्म लिया है, लेकिन आत्मा तो अनंत है। कितने कितने जन्मों से वो सदगुरु को पहचान लेती, पहली नज़र में पहचान लेती। वो गुरु को एक ही नज़र में पहचान लेती कि ये कौन है। और जिनकी नज़रें एक बार गुरु को पहचान लेती है, वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकते। जैसे हमारे जीवन में भी भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, गुरु को होना बहुत ज़रूरी है। बिना गुरु के ना भौतिक करियर के मामले में भी ना आप आगे बढ़ सकते हो, ना अध्यात्म में। जैसे भौतिक मार्ग में गुरु होता है, वो अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाता है, अपने करियर में उनको मोटिवेट करके आगे लेके जाता है। वैसे अध्यात्म में भी अध्यात्म मार्ग में बिना गुरु के आप शायद ही बहुत आगे निकल जाओ, बहुत आगे जाओगे, लेकिन एक समय आएगा जहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि बिना गुरु के परमात्मा तक पहुँचना असंभव है। गुरु का होना ज़रूरी है। अगर आपको गुरु की कृपा का अनुभव करना होगा तो उन पे उतना विश्वास, उन पे उतना प्यार करना पड़ेगा, अपना समर्पण देना पड़ेगा, उतना भरोसा करना पड़ेगा, और फिर देखना कृपा कैसे बरसती। बस आज की वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा, और आप लोगों से मैं आगे लेता हूँ। अब बोल श्री सद्गुरु राज भैया जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, शिव शंभो, हर हर महादेव।